और अब आपको बता देते हैं कि दो देशों के बीच दशकों पुरानी इस लड़ाई में कौन कौन से मुल्क किसके साथ हैं। तो ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। तो इसराइल के साथ इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया और ब्राज़ील हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड के जो हैं वो चीन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी देश ये इस वक्त फ़लस्तीन के साथ में मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखना शुरू करेंगे तो सिर्फ इतनी लिस्ट नहीं रहती है। कनाडा है, हंगरी, कोलंबिया, इटली, साइप्रस, स्लोवेनिया, और उधर दूसरी तरफ जब आप जाते हैं तो उधर भी लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आती है। लेकिन कुछ देश हैं जो तटस्थ हैं, इसमें भारत है और रूस है। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है, क्योंकि उसके संबंध दोनों देशों से ठीक हैं। अभी इसलिए उसने बहुत किसी एक पक्ष को लेकर के अपनी बात कही नहीं है। लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन के बीच करीब 73 साल से तनातनी जारी है। पिछले 7 दशक में करीब 7 बार दोनों देशों के बीच जंग के आसार भी बने, लेकिन सिवाय एक मौके को छोड़कर कोई भी लड़ाई इतनी लंबी नहीं चली। सवाल है कि जिस इजराइल से हर मुल्क दोस्ती रखना चाहता है, उससे फ़लस्तीन का एक विरोधी गुट बार बार कैसे टकरा रहा है। क्या इसके पीछे सिर्फ हमास की हिम्मत है या फिर कोई बाहरी सपोर्ट? समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। 1948 ये वो साल था जब लंबी लड़ाई के बाद फ़लस्तीन से अलग होकर इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल को आज़ादी तो मिली, लेकिन फ़लस्तीन के साथ अदावत की जंग शुरू हो गई और दोनों मुल्कों के बीच 73 साल से जारी तनातनी अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। और इस लड़ाई को फ्रंट से लीड कर रहा है हमास। हमास ने अब तक इजराइल पर 3,400 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल ने हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा में 132 बिल्डिंग, 621 मकान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो चुके हैं। इजरायली सेना और हमास की जंग ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई, मगर अभी भी समझौते के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसी लड़ाई छिड़ी है, मगर ये भी सच है कि 2014 को छोड़कर पहले कभी ऐसे बुरे हालात नहीं बने। 1956, 1967, 1973, 1982 में इजराइल फ़लस्तीन के बीच बड़ी भिड़ंत हुई, लेकिन हफ्ते 10 दिन में युद्ध विराम हो गया, जबकि इस बार अदावत की जंग दूसरे हफ्ते की दहलीज तक पहुंच चुकी है। सवाल है कि आखिर ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच रही है? आखिर इस विध्वंसक तबाही की वजह क्या है? हमास प्रयास कर रहा है जो इस सब मुद्दे को एक धार्मिक युद्ध का रूप दिया जाए, क्योंकि वो चाहता है जो पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो आकर उसकी सहायता करें। ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं 1948 में, 1956, 1967, 1973, ये सभी लड़ाइयों में अरब देशों ने इजराइल के विरुद्ध काम किया है। तो इसीलिए ये तो वहाँ पर इसको धार्मिक रंग देने से हमास को फ़ायदा होने वाला है। जानकार ये भी बताते हैं कि बीते कुछ साल में हमास की पहचान एक उग्रवादी गुट से काफी आगे बढ़ चुकी है। फ़लस्तीन के गाजा हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हमास गुट को कतर, तुर्की और जर्मनी के कुछ संगठनों से आर्थिक मदद मिलती है, जबकि रॉकेट उसे ईरान से मिलते हैं। और अब तो हमास कई तरह के रॉकेट खुद भी बनाने लगा है। यही वजह है कि अब वो इजरायली सेना से सीधी टक्कर लेने से भी नहीं हिचकिचाता। इसमें पहली प्रोवोकेशन हमास ने ही की है। हमास ने अपने जब ये वहाँ पर शेख ज़र्रा में और अल-अक्सा मस्जिद में जब ये कोहराम हुआ और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हुए तो उसने बिल्कुल अनप्रोवोक तरीके से जो इज़राइल की शहर हैं, चाहे तेल अवीव है, जेरूसलम है, अश्केलोन है, लौद है, वहाँ पर सब उसने रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी फ़लस्तीन को कई मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान समेत खाड़ी के कई देश फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और गाजा पर हमला नहीं रोकने की सूरत में इजराइल को सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमास गुट के बाद अब फ़लस्तीन सेना भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।